स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है डे 6 नवंबर 2025। आज की डेट का करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका आंसर देखेंगे। और हम आज करंट के साथ जो रिलेट करेंगे स्टैटिक पोर्शन, वह करेंगे रामसर स्थल और आर्द्रभूमि, क्योंकि 94वीं रामसर साइट बनी है हाल ही में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कल की वीडियो का। पहला क्वेश्चन था आपके लिए, भारत की पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 किस शहर से शुरू की गई है? ऑप्शन ए था विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कोची, जो कि हम पूरी की वीडियो में भी आपको यह बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनेस्को ने हाल ही में लखनऊ को किस क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए था सिटी ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन बी था सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी था सिटी ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन डी था सिटी ऑफ क्राफ्ट। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए था कुआलालंपुर, ऑप्शन बी था संघाई, ऑप्शन सी था टोक्यो, ऑप्शन डी था वाशिंगटन डीसी। सही आंसर रहेगा मलेशिया के कुआलालंपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए था समीर सक्सेना, ऑप्शन बी था विवेक मेनन, ऑप्शन सी कार्तिक नारायण, ऑप्शन डी मोहन शर्मा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी समीर सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए था संजय व्यास, ऑप्शन बी था अरुण जेटली, ऑप्शन सी था निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी था विश्वनाथ आनंद। तो सही आंसर रहेगा विश्वनाथ आनंद। और फिडे शतरंज विश्व कप कहाँ पे आयोजित? गोवा में 2025 में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वां रामसर स्थल बना है? तो आंसर रहेगा बिहार। तो भारत में अब कितने रामसर साइट हो गई है? टोटल 94। अब रामसर स्थल को समझ लेते हैं। देखिए, रामसर स्थल जो होता है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर अभिसमय हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर अभिसमय या कन्वेंशन यह कब हुआ था? यह आपका एक ही है अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और वर्ष 1971 में, ध्यान देना, वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु। तो ध्यान देना, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है रामसर अभिसमय, और कब हुआ था? वर्ष 1971 में। और कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में। और जबकि यह लागू जो हुआ था वर्ष 1975 में लागू हुआ था। तो ध्यान देना, रामसर अभिसमय पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? वर्ष 1971 में। और यह लागू कब हुआ था? 1975 में। जबकि भारत में रामसर अभिसमय 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ। 1 फरवरी 1982। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कब से लागू हुआ? 1 फरवरी 1982 से यह रामसर अभिसमय लागू हुआ। एक रिकॉर्ड आता है इसका, इसी से संबंधित, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी वनडे एग्जाम में कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक आर्द्र भूमि स्थलों का रजिस्टर है। ध्यान देना क्वेश्चन। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या? आर्द्र भूमि स्थलों का रजिस्टर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के उन आर्द्र भूमि स्थलों का रजिस्टर है जहां तकनीकी विकास या मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हैं या होने की संभावना है। अब इसे 1990 में अपनाया गया था। ध्यान देना, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को कब अपनाया गया था? वर्ष 1990 में स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रेक्स शहर में। तो एक लाइन में आंसर बता देते हैं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है। अब क्वेश्चन आता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में यह आ चुका है। आर्द्र भूमि दिवस कब आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष? तो यह होता है आपका 2 फरवरी के दिन। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आर्द्र भूमि कहते किसको है? देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहां भूमि मौसमी अथवा स्थायी रूप से जल से ढकी होती है। मतलब भूमि मौसमी जल हो या स्थायी रूप से जल से ढकी होती है, वह स्थिति आर्द्र भूमि की होती है।
अब क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो उसका नाम है पेंटानल। पेंटानल कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पेंटानल पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अब ये पेंटानल तो हो गया विश्व का सबसे बड़ा। अब भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सी है या रामसर स्थल कौन सा है, वह है सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरवन, जो कि कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा हो गया, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, वह है रेणुका झील। रेणुका झील यह कहाँ पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। ये स्टैटिक पोर्शन से भी महत्वपूर्ण है, झील आ जाती है कभी कभी एग्जाम में। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन, और जबकि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है भारत की पहली रामसर साइट या भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो यह है आपका चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है, उड़ीसा में, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है आपका, राजस्थान में। तो इस प्रकार यह कुछ पॉइंट थे। जैसे एक हरिके झील भी है आर्द्रभूमि, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं एक दो। हरिके झील यह कहाँ पर पड़ती है, हरिके झील आपकी पंजाब में। हरिके झील कहाँ पर पड़ती है, पंजाब में। और लोकटक झील यह कहाँ पड़ती है, लोकटक झील आपकी मणिपुर में। और एक वूलर झील हुई जम्मू कश्मीर में। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। तो आगे चलते हैं आज की वीडियो में। तो ध्यान देना, भारत में अब कितने रामसर स्थल हो गए, 94। ये अपडेट होते रहते हैं। तो गोगाबील झील बनी है, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव बना तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, मालदीव। इस कानून के तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि पर्यटकों को तंबाकू उत्पाद खरीदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित चल रहा है। कहाँ पर होना है ये, कतर की राजधानी दोहा में आयोजित है। कब से कब तक, 4 से 6 नवंबर 2025 के मध्य। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें कौन करेंगे, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया। यह सम्मेलन 1995 के कोपेनहेगन सम्मेलन के लगभग 3 दशकों बाद वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, गरिमापूर्ण कार्य और सामाजिक समावेशन को पुनः प्राथमिकता देने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। आपके लिए ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऊपर के 2, कहाँ आयोजित और भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में भी अब यूपीआई से भुगतान संभव है। तो ध्यान देना, एक और देश ऐड हो गया है, यूपीआई से भुगतान संभव है मलेशिया में। तो यह भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली का वैश्विक विस्तार है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL ने मलेशिया की रेजर पे क्लैर कंपनी के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन आ सकता है, NIPL ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की, रेजर पे क्लैर कंपनी के साथ। इस समझौते के तहत अब भारतीय पर्यटक मलेशिया में अपनी UPI सक्षम ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया। यह साझेदारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 के दौरान घोषित की गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ, यह हमने आपको पूरी की वीडियो में बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने 2 नवंबर 2025 को ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ इंडिया वीक के आयोजन से हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव पहल कहाँ की है, तो आंसर रहेगा सऊदी अरब की। यह आयोजन सऊदी विजन 2030 के तहत विविधता, समावेशन और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोरादेही अभ्यारण्य
मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर बनेगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन आ सकता है कि चर्चा में रहा नौरादेही अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो कि चीतों का तीसरा घर बनेगा मध्य प्रदेश। इससे पूर्व कौन कौन से है? दो, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद राज्य में यह तीसरा घर बना जाएगा। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर अभ्यारण्य भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक प्रयासों की दिशा तय करने वाले 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 की मेजबानी ब्राजील के बेले शहर में होने जा रही है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोप से जितने भी संबंधित रहते हैं जलवायु परिवर्तन से महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्वेश्चन अपने आप में। तो COP30 की मेजबानी किस देश द्वारा? ब्राजील के बेले शहर द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि यह पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड नामक एक स्थायी बहुपक्षीय वित्त पोषण प्रणाली प्रस्तावित इसमें की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर विशेष श्रेणी ग्राहक के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार किया, जो भारत के बुलियन आयात ढांचे को नया रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गर्ग जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। संजय गर्ग BIS के महानिदेशक, नाम ध्यान रखना, संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने गांधीनगर गुजरात में री इमेजिंग एग्रीकल्चर ए रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन शीर्षक से एक अभूतपूर्व रोड मैप का अनावरण किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, यह जो शीर्षक रोड मैप का अनावरण किया किसने किया? नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में। यह रोड मैप, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र में देख लेते हैं। यह रोड मैप भारत के विविध कृषि परिदृश्य में उत्पादकता, स्थिरता और आय बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों, डिजिटल ट्विंस, सटीक कृषि, एजेंटिक AI और उन्नत मशीनीकरण सहित अग्रणी तकनीकों का उपयोग करने हेतु एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद कुमारम जो कि एक IAS है को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD और CEO के रूप में कार्यकाल में इनका विस्तार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती सत्र को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बहरीन, ये गलत लिखा हुआ है, बहरीन कर लेना इसको, बहरीन है ये, बहरीन। तो बहरीन के मनामा में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में रिकॉर्ड 48 पदकों के साथ अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ष 2025 के एशियाई युवा खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो बहरीन के मनामा में, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 48 पदक जीते हैं, जिसमें भारत का कौन सा नंबर रहा है? छठा स्थान। तो कौन सा स्थान रहा है भारत का? छठा स्थान रहा है, जबकि पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान उज्बेकिस्तान का इसमें रहा है। 48 पदकों के साथ 13 स्वर्ण जीते हैं भारत ने, 18 रजत पदक और 17 कांस्य पदक। तो टोटल कितने हो गए आपके? 48 कुल पदक भारत द्वारा जीते गए हैं। भारत और थाईलैंड दोनों ने कुल मिला लिए जाए तो दोनों ने 48 पदक जीते और भारत का छठा स्थान रहा, जबकि थाईलैंड का 5वां स्थान, क्योंकि इन्होंने स्वर्ण ज़्यादा हमसे जीते हैं। पहला स्थान चीन और दूसरा उज्बेकिस्तान। शुभंकर क्या रहा इसका? साहब, और 2 अतिरिक्त शुभंकर थे, नज्म और दाना। प्रतियोगिता में कुल 26 खेल खेले गए। अगला आयोजन जो इसका होना है वह होना ताशकंद में 2029 एशियाई युवा खेल में। कुछ महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक विजेता देख लेते हैं कौन कौन। प्रीति स्मिता भोई, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता है। यशिता ने रेसलिंग में जीता है। खुशी चंद ने बॉक्सिंग में जीता है। जयवीर सिंह और मोनी ने रेसलिंग में जीता है। अंशिका ने बॉक्सिंग में जीता है। अंजलि ने बीच रेसलिंग में जीता है। आहाना शर्मा ने बॉक्सिंग में जीता है। सानी सुभाष फुलमानी ने बीच रेसलिंग में यह जीता है। तो कुछ यह महत्वपूर्ण तथ्य थे। लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल LEAFF के 10वें संस्करण में कोरियाई निर्देशक ली हुआन की फिल्म प्रोजेक्ट बाई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है श्रीलंका में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल लेट्यूस संक्रमण के कारण चर्चा में रही सुचिल्लान झील किस देश में स्थित है? तो यह है आपका अल सल्वाडोर में, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आज के लिए आपके कुछ प्रश्न इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2025 बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है शैलेश चंद्रा, ऑप्शन बी विवेक मेनन, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी संजय गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नवा शहर कौन सा बना? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी हाथरस, ऑप्शन डी लखनऊ। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर कौन सा है? तो ध्यान देना, अस्वच्छ शहर बताना है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी चेन्नई। आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।